मेरा नाम है शिवाली। मैं हूँ योगा लाइफ जिम से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आज का हमारा टॉपिक है माइंड। भाई माइंड से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, क्या क्या नॉर्मली जो प्रॉब्लम्स होती है सभी लोग फेस करते हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, और क्या क्या बीमारियां होती हैं, क्या क्या नाम हैं उनके, और उनको योग व प्राणायाम के थ्रू आप कैसे क्योर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं एक पूरा वीडियो सीरीज़ लेके आ रही हूँ, टॉप से लेके हमारे माइंड से लेके हमारे टोज तक। तो एक भी वीडियो मिस मत करिएगा, जिसमें होंगी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ कि जो बीमारियाँ नॉर्मली सभी लोग फेस करते हैं उनको हम योग व प्राणायाम के थ्रू कैसे जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो मिस मत करेगा एक भी वीडियो को। आज का टॉपिक है हमारा माइंड। तो माइंड हमारा आखिर है क्या भाई? हमारा माइंड हमारा बॉडी का इंजन है भाई। इंजन जो हमारे पूरी शरीर को चलाता है। जैसा इसने बोल दिया, जैसा इसने सोच लिया, आपकी बॉडी को संदेश दे दिया, वैसे ही आपकी बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है, वैसे ही उस तरह से आप रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो माइंड हमारी बॉडी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि योग व आयुर्वेद में बोला जाता है कि आपका डाइजेशन और आपका माइंड, ये दोनों ही चीज़ें अगर आपकी कहीं से भी किसी भी तरह से इम्बैलेंस होंगी या कहीं से भी कोई इशू होगा तो आपकी पूरी बॉडी पे इसका इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। और माइंड तो आज की डेट में मेरा ये खुद मानना है कि माइंड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेंटल हेल्थ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम पूरी तरह से नेगलेक्ट कर चुके हैं। बस सबको एक ही जोश चढ़ा हुआ है वेट लॉस करने का, हमें तो भाई वेट लॉस करना है। एक बात बताइए, अगर आप वेट लॉस कर भी लेंगे और आपका हेल्थ अच्छा ना हो, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाए, फिजिकल इशू हो जाए कि लीवर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड या जॉइंट से रिलेटेड, तो क्या आप खुश रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो सबसे पहले आपकी इम्पॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में होनी चाहिए आपकी हेल्थ, आपका पूरी तरह से स्वस्थ होना, आपका प्रसन्न होना। उसके बाद सारी चीज़ें, जब ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी तो कहीं से भी कोई बीमारी आएगी नहीं। मोटापा अपने आप में एक बीमारी ही है, ये कोई ट्रेडिशन नहीं है, ये बीमारी ही है। क्योंकि जब ये आता है अपने साथ 70 बीमारियों को लेके आता है। तो जब आप अपना मेंटल और अपना डाइजेशन हेल्थ को पूरा क्योर करके रखेंगे, पूरा हेल्दी रखेंगे, तो कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, चाहे वो मोटापा हो चाहे वो कोई भी बीमारी हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज हमारे रिलेटेड इश्यूज़ क्या होते हैं माइंड से, जो नॉर्मली सभी लोग फेस करते हैं। सबसे पहला आता है, बहुत ही कॉमन है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हेडेक, माइग्रेन, लोनलीनेस, अनहैप्पीनेस और मूड स्विंग्स होना, ये नॉर्मल। और इसके साथ साथ बहुत ही बड़ा इशू इंसोमिया, मतलब लोगों को नींद ही आनी बंद हो गई है। तो ये सारी ही प्रॉब्लम्स है जो नॉर्मली हम लोग फेस करते हैं। अब इनको क्योर कैसे कर सकते हैं योग व प्राणायाम के थ्रू? क्या चमत्कार है योग में ऐसा कि ये सारी प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएंगी? तो गारंटेड है कि जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। आपकी सारी ही दवाइयाँ जो भी आप मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ले रहे हैं, धीरे धीरे करके पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी और आपको कोई भी दवाई नहीं खानी पड़ेगी। तो सबसे पहले आते हैं योग में हम कौन कौन से आसन करें जिन्हें करने से हमारा मेंटल हेल्थ स्ट्रांग बनेगा। भाई हमारे माइंड को दो चीज़ें चाहिए, जिस तरह की हमें डेली बेसिस पे खाना चाहिए, हमारी गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, मोबाइल को चार्जिंग चाहिए, तो इसीलिए हमारे दिमाग को भी दो चीज़ें चाहिए डेली बेसिस पे, ऊर्जा और ऑक्सीजन प्रॉपरली। तो ये दोनों चीज़ें कैसे हम योग प्राणायाम के थ्रू देंगे? तो योग में आते हैं आसन। सबसे पहला आसन आता है हमारा आपका वीरभद्रासन, आपका सेतुबंध आसन, आपका सर्वांगासन, आपका शीर्षासन। क्योंकि हमें मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपने आज्ञा चक्र और अपने सहस्त्रार चक्र, ये हमारा सहस्त्रार चक्र है, ये हमारा आज्ञा चक्र है, इसको एक्टिव करना होगा ताकि हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो जनरेट हो और हम हमेशा खुश रहे और हेल्दी रहे। तो ये तो हो गए हमारे आसन। अब इसके बाद हम आते हैं कौन कौन से प्राणायाम हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्राणायाम, जिसका नाम ही है कपालभाति। कपाल मतलब हमारे पूरे कपाल की शुद्धि, तो कपालभाति। दूसरा है अनुलोम विलोम, और तीसरा है आपका ध्यान, मेडिटेशन और ओम का जाप या प्रणव ध्यान आप लोग कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आप लोगों को करनी चाहिए। और मुद्रा एक बहुत ही सिंपल मुद्रा है जो नॉर्मली सब लोग जानते भी हैं, हमारी है ये ज्ञान मुद्रा। इस तरह से अपने फर्स्ट फिंगर के टॉप को अपने थंब के टॉप से इस तरह से टच करेंगे। सॉफ्टली टच करना है, इस तरह से प्रेस नहीं करना है। सॉफ्ट टच करके बाकी 3 फिंगर को इस तरह से स्ट्रेट रखेंगे। ये है हमारी ज्ञान मुद्रा। दोनों हाथों से इसको लगाएंगे और कम से कम 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक बैठेंगे, तभी इसका इम्पैक्ट आपको मिलेगा। इसके बाद है और मेंटल हेल्थ को क्या क्या करके हम
हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो जो भी आपकी हॉबी हो, कोई भी हॉबी हो, उसको डेली ज़रूर करिए 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, रीडिंग हो या और कुकिंग हो या और भी कोई आर्ट एंड क्राफ्ट की हॉबी, उसको ज़रूर करिए। रीडिंग स्टार्ट करिए डेली बेसिस पे, 1 पेज रीड ज़रूर करिए डेली। और अगर आपको म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है तो म्यूज़िक थोड़ा सा सुनिए। जानती हूँ कि समय का थोड़ा सबके पास अभाव है, लेकिन अपने लिए तो आपको निकालना ही चाहिए 5 से 10 मिनट। जो भी आपकी हॉबी है डेली करिए, रीडिंग, वॉकिंग, डांसिंग, कुकिंग, जो भी है ज़रूर करिए। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे अपने और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ कि क्या क्या इश्यूज़ हैं हमारे फिज़िकली और क्या क्या हम उसे क्योर कर सकते हैं। तो रुकिए मैं बता रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने फेस के लिए कि हम अपनी सुंदरता को कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से हम आसन, योग, प्राणायाम कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है सभी फीमेल्स का। तो नेचुरल ग्लो कैसे फेस पे आए, कैसे हम सुंदर दिखें और हम 40 के बाद भी यंग एंड ब्यूटीफुल लगें, तो क्या क्या चीज़ें हैं। योग एक चमत्कार है डेफिनेटली, आप और उसका लाइव एग्जांपल मैं आपके सामने बैठी हूँ। कोई मेकअप की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। कैसे आप नेचुरल ग्लो ला सकते हैं, सुंदर बन सकते हैं, अपनी स्किन को टाइट रख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेस योगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए हमें, जिससे हम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दें। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मेरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए फॉर सब इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल वीडियो देखने के लिए। और धन्यवाद। ओम।